हाथरस हादसे के बाद से नारायण साकार हरि अब तक फरार हैं। बाबा कहाँ हैं किसी को नहीं पता। आज बाबा का जन्मदिन है और बाबा के भक्त उनके आश्रम पहुंच रहे हैं। सुबह से ही नारायण साकार हरि के कासगंज आश्रम में श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। इतना सब होने के बाद भी उनके भक्तों को बाबा पर कितना विश्वास है, ये रिपोर्ट देखिए। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। आज उनका प्राकट दिवस है। भयंकर रोग था, वो हमारा सब नष्ट होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। हमारे ऊपर प्रेत आत्मा को छाया। बगैर परेशानी के परमात्मा को भी नहीं पहचानते हैं। अपने हाथ से जेल का ताला खोल के चाबी से वो बाहर करे थे। हर चेहरा खिला हुआ होता था, लेकिन आज कोई चेहरा। और नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हरि पर जो उंगली उठाएगा वो गटर का कीड़ा बनेगा। एक बार फिर सुनिए। ये उस बाबा के भक्त हैं जो अपने 121 भक्तों की मौतों के बाद विलुप्त हो गया। बाबा कहाँ गया ये ना पुलिस जान रही है और ना ही उसके भक्त। जो जान रहा है वो है सिर्फ बाबा। तस्वीरें कासगंज के बहादुर नगर में साकार हरि के आश्रम की हैं। लोग लाइन लगाकर आ रहे हैं। आश्रम के बाहर माथा टेक रहे हैं। कथित अमृत बरसाने वाले नल का पानी पी रहे हैं। अंदर खाना पकाया जा रहा है और बाहर भंडारा चल रहा है। ये सब हो रहा है क्योंकि सच्चाई से मुंह फेरे और समाज से मुंह छुपाए भाग रहे उसी बाबा का आज जन्मदिन है। इस समय हम भोले बाबा के आश्रम पर मौजूद है बहादुर नगर, जिसे साकार विश्व हरि के नाम से पूरा देश भी जानता है। आज 14 जुलाई है। आज बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद यहाँ लोग तो आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और यहाँ पर आज सुबह से ही भोजन प्रसाद वितरण हो रहा है। जो भी भक्त आ रहे हैं उनको प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ भक्त लोग मौजूद हैं जो यार आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? कासगंज से। कासगंज से जी। कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? करीब 15 साल हो गए मुझे। अच्छा, पहले जो आते थे आप तो कैसे उत्सव मनाया जाता था जन्मदिन? खूब हंसी खुशी से मनाया जाता था। अभी एक कैजुअलिटी हो गई सिकंदर राव में, इसलिए सामान्य रूप रहे हैं। बहुत काफ़ी भीड़ होकर काफ़ी भी होती थी, लेकिन अब आज वो उत्साह नहीं है देखने को। हाँ, क्या कारण है उसका? इसका ये जो है सिकंदर राव का जो हुआ, सिकंदर राव को जो हुआ था। बाबा का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन भक्त उसका जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से ही आश्रम में भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्त आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। इन भक्तों की तो क्या ही कहने की बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि जन्मदिन तो इंसानों का होता है, लेकिन ये तो परमात्मा है जो प्रकट हुए हैं। जन्मदिन तो इंसानों का होता है साहब। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते।
परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, ना कभी जन्म लेते ना कभी मरते। आज उनका प्राकट दिवस है और प्राकट इंसानों का नहीं होता है, प्राकट परमात्मा ही करते हैं। आज के दिन उन्होंने अपने चुनिंदा घट में प्राकट किया था। बाबा शायद सच में प्रकट ही हुए थे, तभी तो अब विलुप्त हो गए हैं, किसी को नजर ही नहीं आ रहे। इंद्रपाल बाबा के सच्चे भक्त हैं और उनसे पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर प्रेतात्मा का साया था, सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर बाबा की ही मेहर है, जो साकार हरि की शरण में आने के बाद सब कुछ कंट्रोल हो गया। हमारे ऊपर प्रेत आत्मा का साया, ठीक है, पत्नी और मैं दोनों जने। इतनी दयनीय अवस्था थी कि हमारे मोहल्ला पड़ोस के हमारे घर आना जाना छोड़ गए थे। मैं कितनी तो गंगा स्नान ना किए, कितने बेलों चौड़े खादरा सभी जगह ना गया, सभी नाग रगड़ी मत्था, जहाँ तक हमने भी घर पर मंदिर बनवाया, लेकिन हमें कहीं सहारा नहीं मिला, कहीं पे आराम नहीं मिला। लेकिन हमें जब कहीं ठिकाना ना मिला तो एकमात्र ठिकाना यहीं मिला 2014, और 14 से अब तक कंटिन्यू चल रहा हूँ। हमारे खूब तरक्की हुई है, मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं पत्नी बच्चे सारे। अब एक दूसरे भक्त की कहानी सुनिए। इनका कहना है कि ये बीमार थे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर इन्होंने बाबा के दर पर आकर हाथ जोड़े। फिर इनकी बीमारी कहाँ चली गई इन्हें खुद पता नहीं चला। एक शब्द में इनका यही कहना है, इनको बाबा ने दूसरा जीवन दिया है। लेकिन यहाँ आने जाने से हमारा बिल्कुल जो भयंकर रोग था वो हमारा सब नष्ट होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत कुछ या जीवन दोबारा मिला हुआ है। हम इस दर पर आए तब से हमारे पास खाने को भी रोटी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने से हमारे लिए बहुत कुछ मिला है। जिंदगी बदल गई, जीवन ही बदल गया, और इन परमात्मा को ही समर्पण कर दिया है जीवन पूरा। ये सब बाबा के भक्त हैं, जिनका कहना है कि बाबा ने इनकी जिंदगी बदल दी। भक्तों की कतार यहाँ खत्म नहीं होती। बाबा की एक महिला भक्त आरती यादव की दास्तां सुनिए। इनकी कहानी सुनकर तो शायद आप अपना सिर ही पकड़ लें। इसी पेंट सूट में ही सफेद जो इनको वो है, इसी में लेकर के उन्हें अपने हाथ से जेल का ताला खोल के चाबी से वो बाहर करे थे, और फिर ताला लगा के वो चाबी जेलर को दे के कि ये जेलर है, ये बड़ा जेलर है, ये छोटा जेलर है, ये भी दिखाई दे रहे थे, ठीक है। वो लेकर के बाहर करे, और उसके बाद तुरंत ही उनका फोन आया कि मैं जेल से बाहर आ गया। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, बगैर जनाब जमानत के। लेकिन प्रभु ने ऐसी लीला, आज तक कोई केस नहीं, कोई तारीख नहीं, और नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आरती यादव कह रही हैं कि बाबा ने अपने हाथ से कारागार का ताला खोला और बिना जमानत के ही उनके पति को बाहर ले आए। आरती को ये चमत्कार लग रहा है, लेकिन कानून की भाषा में तो शायद इसे जुर्म ही कहा जाता है। साकार हरि के ये सारे भक्त बाबा से सालों से जुड़े हुए हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे बाबा ने उनके दुख दूर कर दिए, किसी का भूत भगा दिया, किसी की बीमारी दूर कर दी, तो किसी के पति को जेल से रिहा कर दिया। अब बाबा के मुख्य सेवादार की भी सुनिए, जो सैकड़ों लोगों की मौत से तो व्यथित है ही, लेकिन जन्मदिन के दिन बाबा के साथ ना होने पर भावुक हो रहे हैं। बता रहे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, सबके चेहरे उदास हैं। खाना खाकर पेट तो सबका शांत हो जा रहा है, लेकिन बाबा बिना ये मन नहीं शांत हो रहा है। खन्ना जी, पहले तो काफी भीड़ हुआ करती थी, कैसा हुआ जन्मदिन मनाया जाता था, बताएं। पहले तो बड़ी धूमधाम से हम सजावट भी करवाया करते थे, यहाँ पे खाने पीने में भी सभी व्यवस्था की जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु श्रद्धा आस्था के तौर पे नमन करने, मत्था टेकने आ रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे वो चीज़ नहीं है जिस तरीके से हम पहले हर्षोल्लास से प्राकट दिवस मनाते थे अपने इष्ट का। क्योंकि हमारे परिवार के 121 मेंबर जो गए, इसलिए वो हर्षोल्लास, उसका दुख है आज, दुख है बहुत बड़ा। पहले सजावट ही खूब हुआ करती थी, धूमधाम से। पहले तो सब कुछ होता था, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, खुशियां, मतलब हर चेहरा खिला हुआ होता था। लेकिन आज कोई चेहरा। ये हमारे मुख्य सेवादार हैं यहाँ पे, खन्ना जी भावुक हो चुके हैं, काफी इनकी आंखों में आंसू भी है, शायद हाथस कांड से ये भी दुखी हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सोत्री, कासगंज।